ये पंजम पातशाही का शब्द है, हे मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंगरी। हे मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंगरी। संत की हो ए दासरी ए आचार सिखरी। संत की हो ए दासरी ए आचार सिखरी। ए मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी। इसको परमार्थ कहते हैं। इसमें कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निष्काम सेवा करे। सेवा असली वही है जो लालच छोड़ के हम सेवा करें। इसमें थोड़ा त्याग करने पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत त्याग करने पड़ता है। बाल बच्चों की भी संभाल करनी और परमार्थ भी करना है। ये जो मार्ग है संतों का, ये तलवार की धार है। बड़ा ही पैर टिकाकर चलना पड़ता है इस पर। हजारों बाधें रुकावटें आती हैं, तो उस रुकावट को हम कैसे पार करेंगे। अभी ये भाई जी ने भजन बोला, इन्होंने भी बोला, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। अगर कोई भी बाधा हमारे मार्ग में आती है तो हमारा भाई नहीं इस बाधा को दूर कर सकता है, न बैंक बैलेंस कर सकता, न विद्या कर सकती है, न बलवान कर सकता है, न विद्वान कर सकता है, न रूपवान कर सकता है। तो जो इन्होंने बताया है कि गुरु ही कर सकता है। गुरु का अर्थ शरीर नहीं है, शब्द गुरु। जब तक हम गोडे गिट्टे के साथ जुड़े रहेंगे, जब तक नहीं बनेगी हमारी बात। वो तो पहले से जुड़े हुए हम स्थूल, जब तक हम स्थूल से जुड़े हुए हैं, जब तक सुखी नहीं होगे। सुखी इधर कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नामदार। ये आप बाल बच्चों में भी कर सकते हो, काम करते, छोटा बड़ा इसमें कोई, छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। मगर हमने विचार करना है कि हम है कौन है, किस लिए आए हैं चोला लेकर। हम सभी परमात्मा की संतान है। दसवें पातशाही महाराज फरमाते हैं कि एक पिता एक सके हम बारक। हमारा एक ही पिता है, फिर झगड़ा किस बात का है। ऐसे इसमें बहुत चीज़ें होती है जिसको माया बोलते हैं, मान बढ़ाई, लोभ लालच, ये सारी माया है। जो हम देख रहे हैं ना, जो इस आंखों से नजर आती है, सब माया है, सब नाशवान है ये चीज़। मगर हम स्थूल से जुड़े हुए हैं। जब तक स्थूल से जुड़े हैं हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, ना हम सुखी होंगे, ना टेंशन जाएगी हमारी। नोट करनी बात आप, हमें सबको, आप नाम लेवा सत्संगी हो, आपको खुद पता है कि हम कहाँ जुड़े हुए हैं, हम सुखी क्यों नहीं हैं, कमी क्यों है हमारे अंदर कि हम स्थूल से जुड़े हैं। अब सूक्ष्म में चले जाओ, सूक्ष्म भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी शरीर है। फिर कारण में जाना पड़ेगा, वो भी छोड़ने पड़ेगा, तब जाओगे आगे, तब सुखी होगे। अगर चलो शरीर को छोड़कर हम व्यास करके सूक्ष्म में चल जाएंगे, यहाँ से हम बहुत सुखी हो जाएंगे।
हमारे को कितनी टेंशन है, हमारे पास पैसा नहीं है, घर में आटा दाल कुछ नहीं है, बच्चा बीमार है, पैसा नहीं मिलता है। मनुष्य जब हम जन्म लेते हैं ना, 4 पदार्थ लेकर आते हैं हम, 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि ये कहाँ से मिलते हैं हमें? परमात्मा की तरफ से, और मनुष्य का शरीर भी उनकी कृपा से मिलता है। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भजे हर की सेव। तो अब स्थूल को छोड़ो, अभ्यास करो जो आपको तरीका बताया नहीं इन्होंने, तिल वाला। आंखों के बीच तिल होता है ना, तो इन आंखों को एक बनाना पड़ता है। जब तक हमारी एक दृष्टि नहीं हुई, हमारे अंदर से दुई आवाज निकल नहीं सकती है। चाहे हम प्रचारक हैं, महात्मा है, महात्मा हम कहते हैं कि जैसे मैंने पग में कपड़े पाए हैं, उसको महात्मा कहते हैं। ये तो वर्दी है, वर्दी तो मिल गई, अगर वर्दी वाला काम नहीं किया तो क्या फायदा हुआ इसका? संन्यास इसलिए लिया जाता है कि इधर की टेंशन हो, केवल परमार्थ करे, बिल इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो हमने स्थूल को छोड़ा। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है कि बहुत देर के है, और मैं बैठा भी इतनी देर का हूँ। मेरा नंबर हर जगह बार में लगता है, पता नहीं सचेत सेक्रेटरी जितने भी है वो मेरे पर बहुत मेहरबान है। हाँ, मेरे से प्रेम करते हैं ये। तो ये मेरे भाई है, छोटे भाई साहब है। मैं हर जगह कहता कि भाई वो कौन है, मैंने कहा हमारे छोटे भाई है। तो स्थूल को छोड़ना है हमने, इसके लिए आपको महाराज ने युक्ति बताई हुई है। एक चौंकड़ी मार के बैठे भाई, देखा पकड़ा गया ही नहीं तू। फिर जो हमारे सामने नहीं, आप ऐसे आसन पर नहीं बैठ सकते, अभ्यास क्या करोगे आप? गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, देखो लग गया उसका। यार तुम, मैं एक को कह के सबको सुनाता हूँ, आप देख लो, लिहाज कर ली उसकी। कोई बात नहीं, इसको छोड़ना मत भाई, हमारी तरफ नहीं आना। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो, एक बंदे के आसन ही लगता था। ये वो जगह है, कितनी महिमा की सत्संग की। यहाँ बहुत बीमारियां दूर होती है। उसका आसन लग गया जी, ऐसी लाते रहती थी। मैंने कहा लगा था सही तू, आपको क्या फायदा हुआ सत्संग में आने का? अब इसका प्रमाण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, देख लो महाराज मेरे को कैसे चला रहे हैं। हम महाराज की गड्डी है, ठीक है नहीं? आप भी तो वही है, हमारा तुम्हारा कोई फर्क नहीं है। हमारा एक ही परमात्मा है, हम एक पिता की संतान हैं। पहले समझना कि हम कौन हैं। जब तक हमारे को यही ज्ञान समझ नहीं है कि हम कौन है, तो भक्ति कैसे करोगे आप? अब जब पूछे तू कौन है, कहने मैं खड़कू राम। ये तो शरीर माता पिता के राज्य बीज का है। अपना पता करो ना, वे हम कौन है। वहाँ पे इन महापुरुषों से मिलता है आपको पता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। घर नहीं छोड़ना, अच्छा खाओ अच्छा पहनो। अब सब कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, जर्न जर्न में। ये महापुरुषों का वचन है, सत अति निकाल। रास्ता भी तो होना चाहिए कि कहाँ से उसको मिलेंगे हम। जहाँ आपने तिलक लगाया हुआ है, यही रास्ता है। देखो बंद है ये, हथौड़ा मार के भी नहीं खुलेगा। वो संतों के पास है कुंजी, चाबी है संतों के पास। अब मेडिटेशन करोगे, यानी जैसे बाबा जी ने बताया कि तिल, उसमें आपने उसमें अंदर जाना है आपने। ये क्यों नहीं होता हमारा भजन व्यास, क्यों नहीं बनता है? या तो हमने किसी का ऐसा खाया है, उसमें आपको घंटा भी लग सकता था, अंदर प्रवेश हो गया। पहले उसका नहीं करेगा। होटल में रोटी खाते हो, फ्री में खिलाते हो, इनकी भी फ्री की नहीं है। ये जो बेटा लेते हैं हमें, ये भी फ्री की नहीं है। इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। अगर परमार्थ में लगाओगे फिर तो बच जाओगे, नहीं तो देना पड़ेगा। इसलिए भजन करो। महाराज ने कहा है
साधुओं के लिए, जो प्रचारक साधु है, आपकी बात नहीं करता, आप तो कमाकर खाते, हम तो आपके खाते हैं, ठीक है नहीं। गृहस्थी का टुकड़ा बुरा 9 उंगल दांत, भजन करे तो उभरे तो फाड़ डाले आंत। हम तो भाई बहुत डरते हैं। महाराज जी को एक बार ऐसे आ गई मन में, मास्टर जी को साथ लेकर मैं चल गया। भाई मास्टर जी जो गुरबाणी में लिखा है कि काल खाए कुछ हथों दे नानक राह पछाने से। मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी भाई हम क्या करेंगे, पहले दिहाड़ी लाएं फिर सत्संग को जाएं। मैंने कहा महाराज के पास चलो भाई। कहते भाई हुण क्यों आ गए तीसरे दिन। मैंने कहा महाराज जी ये कहते हैं, कहते तू अपनी मर्जी ना लगे है सत्संग करने। मैंने कहा आपने कहा। कहते भाई तेरे को क्या चिंता है, हम गुरु महाराज की कृपा से, कोई अहंकार की बात नहीं है। गुरु के बारे हम आपको क्या बताएं, वो गुरु क्या है। आज हम उनकी कृपा से आप लोगों के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा। मेरे को पता नहीं कौन पूछता है कि आपको क्या मिलता है सत्संग करके। मैंने कहा हमारे को सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है परमार्थ की। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी सेवा करेंगे वो मेरी करेंगे, जो आपको हाथों पर उठाएंगे मैं उसको कंधे पर बैठा लूँगा। और महाराज ने कहा भी है कि तेरा मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, हम हिसाब किताब रखते नहीं हैं। गुरु के साथ, प्रेमी के साथ, दोस्तों के साथ हिसाब किताब रखना वो काली दोस्ती हो ये जी। परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया हुआ है। यह जो शरीर मिला है देवताओं को दुर्लभ है, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है शरीर जो हमें मिला हुआ है। किसी लिए मिला हुआ है ये। महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई प्राप्त मान क देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अबर कहा तेरे कितने न काम, मिल साथ संग भाज केवल नाम। अगर इसमें नहीं हम परमात्मा को मिले फिर 84 में जाओगे। 84 लाख जूनिया में। देखो मैं थोड़ी क्लास में तो आपकी सत्संग सुना रहा, मैं ये नहीं कहना कि आप भजन नहीं करते हैं। 84 लाख जूनिया, 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी। जितना तू आसन लगाएगा उतना तेरी दर्द दूर हो जाएगी सत्संग में। हाँ जी, 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी। जो भजन नहीं करते हैं, सतगुरु की शरण जाते हैं, उनको इन वृक्षों की जूनी में जाना पड़ता है। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ, कितने हो गए जी? 57। 14 लाख किस्म के पंछी, 71 लाख। 9 लाख पानी वाले जीव, 80 लाख। 4 लाख भूत प्रेत गंधर्व किन्नर जख खबीस, पता नहीं क्या क्या, योगणा वीर मनुष्य। देवता भी 84 में है, मनुष्य भी 84 में। 84 कटेगी नाम से। तो इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल। 184 जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई। इस पौड़ी से जो नार चुके आ जा दुख पांडा। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो संसार से खाली जाओगे। आनंद से रहो आप, सुख भोगो, पर अगर भजन नहीं किया। कबीर साहब जी फरमाते कि भजन बिना तेली को बैल भेओ। आप सुख भोग सकते हो, पर अगर भजन नहीं किया तो तेली का बैल बनने पड़ेगा। भजन बिना तेली को बैल भेओ, कीनी नहीं साधु की संगत ना दे जन्म गयो। कबीर साहब एक जगह और लिखते हैं, ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना। क्यों दे है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। शरीर सुख की बात नहीं है, शरीर सुख है पर मन से हम दुखी हैं। मन का सुख मिलेगा भजन व्यास से। जैसे जैसे हमारा मन इसको छोड़ेगा संसार को, सुखी हो जाओगे, ठीक है नहीं। अब मैं ज़्यादा नहीं बताना, थोड़ा आपको बता दूँ कि हमारा भजन क्यों नहीं बनता है। या तो हम अभ्यास नहीं करते हैं। हमारा मन मैला जब तक है, कौन सी मैल है? लोभ लालच विषय बेकार, इनसे मन मैला हुआ है, ठीक है नहीं। अब कैसे धुलेगा ये? साबुन से या पानी से या सर्फ से? नहीं। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है कि भरी हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर खे। मूत पलीती कपड़ होए जे साबल नहीं तो है, मन मत पापा के संग तोपे नामे के संग। जैसे भजन व्यास से होगा ये।
आपके पीछे धन भी भागेगा, इज्जत भी भागेगी, पर नाम की क्यों कमाई? ठीक है नहीं? संगत करने से पुण्य तो बन जाता है, खर्च नहीं करते हम। परिवार में जाते खर्चा हो जाता है। हाथ मिला लो किसी से, आपको बाश कर देगा वो। किसी से खाना खा लिया, किसी से कुछ ले लिया, किसी के बेड पर बैठ गया, उसी वेले आपको पकड़ लेगी वो चीज़। हो सके तो चलते फिरते भी सिमरन करो, अभ्यास डट के करो। अगर हम भजन में बैठे हैं, अंधेरा आ रहा, टेंशन मत लो, आपको और भजन करने पड़ेगा। क्यों आ रहा है अंधेरा है? उसमें हमारे अंदर कमी होती है। होर लगाओ समा, आप अंदर चल जाओगे। जब प्रकाश में स्नान करोगे ना, मैल धुल जाएगी। अंधेरा आता ही पापों के कारण है। जब अंदर उजाला होने लगे, समझ लो गल बन गई। मैं ज़्यादा नहीं बताना है, आप अभ्यास पर बैठो, पूछो उन्होंने जिन्हों को तुम जानते हो, सत्संग करते हो, कि मेरे अंदर अंधेरा क्यों आ रहा है। आप पूछने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता लगेगा कि आप ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है नहीं? तो इसलिए आप भजन अभ्यास करो, सत्संग में भी जाओ। सत्संग महीने के 4 करने चाहिए, दान भी करने चाहिए जो अपनी कमाई चो। ठीक है नहीं? सत्संग भी करो। और राग द्वेष ईर्ष्या जब तक हमारे अंदर रहेगी, जब तक हम अंदर नहीं जाते हैं। स्वामी जी हमारे अंदर दुई दुआत की हैं, ऊपर से तो हम मीठी मीठी बात करते हैं, बीरा जी बीरा जी। अंदर हमारे ईर्ष्या है। ये हमारी मर्जी से काम नहीं हो रहा है, ये उसकी मर्जी से है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जो तो बूझे तो होमे काहे को होए। सारा कुछ उसके हुक्म के अंदर है। आज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की, सभी संतन की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सत गुरु की सेवा। सब धरती कागज करूँ नेकनी बन राए, सात समुद्र मसी करूँ, तो भी गुरबन लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चले आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को, तीन लोक डर नाई। मैं एक लाइन ही बोलना, बाकी थोड़ा सत्संग करूँगा, कुछ समय नहीं है। गुरबाणी की एक लाइन बोलूँगा। ये पंजम पातशाही का शब्द है। हे मन सुंदर अपना, हर नाम जीठे रंगेरी। हे मन सुंदर अपना, हर नाम जीठे रंगेरी। संत की होए दासरी, ये आचार सिखरी। संत की होए दासरी, ये आचार सिखरी। ये मन सुंदर अपना, हर नाम जीठे रंगरी। हर नाम जीठे रंगरी, हर
है रंग हे मन सुंदर अपना हर नाम है रंग संतन दी होए दासरी संतां दी होए दासरी हे अचार सिखरी हे मन सुंदर अपना हर नाम न बोलना मैं बोलिए जयकार बोल श्री कुमार। सत्यम बोधमयम नर रूपम ममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्ने मंडितार शिष शुभ्रमुकुटम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानाम प्रसन्न वंदनम श्री सतगुरु नौम्यहम श्री सतगुरु नौम्यहम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीभ से जयकारा बोला जाए तो कभी भी मंजूर नहीं होता है। और मैं बोलता हूँ जीभ से। एक बार जयकारा बोला जाए और 100 बार के हाजिरी लग जाए, ये युक्ति और ये फार्मूला हमारे पास होना चाहिए। कैसे जीभ से जयकारा बोले और अंदर भी ऐसी जगह ध्यान लगाया जाए जहाँ जयकारा मंजूर होता। तो एक बार जयकारा बोलने से 100 बार की हाजिरी लगती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज श्री पहली बार साहब जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। दूसरी बार साहब नगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। अम्बाड़ा निवासी श्री सतगुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। और जो गुरुद्वार से माता जी आई है इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस दरबार से हम सब सजे हुए हैं और सब संत महात्माओं और भाइयों को कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। सारी संगत को जय श्री सच्चिदानंद स्वीकार करें। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। परमात्मा जिसके हजारों करोड़ों नाम रखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब में उस परमात्मा के 1200 नाम है। कुरान शरीफ में भी उसके अनेकों नाम है, बाइबल में भी उसके अनेकों नाम है, हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी उसके अनेकों नाम है। परंतु वो अपने आप में अकेला है, नाम उसके अनेक हैं। अनगिनत अनगिनत नाशवान प्रकृतियों से परे परमात्मा का घर है। फिर दोहरा देता हूँ, अनगिनत जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसे नाशवान जिनका नाश हो जाना है, ऐसी प्रकृतियों से पार परमात्मा है जिसके बारे में आज ये चर्चा का विषय इनकी रिटायरमेंट के ऊपर रखा है। इनको मुबारकबाद हो। ये माना गया है कि भी वो परमात्मा जो इन प्रकृतियों से परे है, तो क्या सारी प्रकृतियां भी नाशवान है? ऐसा प्रश्न पैदा होता है। ऐसा माना गया है कि पहले प्रलय होता है, हमने तो देखा नहीं, हम मरेंगे तो आप मरे जग प्रलय, हम मरेंगे तो हमारी तरफ से सारा प्रलय हो जाएगा। तो प्रलय ऐसे होता है कि बारिश हो रही है, धरती की मिट्टी बह रही है, समुद्र में समा रही है, पानी ऊपर आ रहा है, बम्बे भी डूबने वाली है, पता नहीं कितने हजार सालों के बाद ऐसा बोलते हैं भाई डूब जाएगी भाई। और धीरे धीरे 2 अरब साल लगेगा, वैज्ञानिक बोलते हैं 2 अरब साल लगेगा इस धरती को
पानी में डूबने के, समुद्र का पानी इधर आ जाएगा, जो जीव यहाँ होंगे मर जाएंगे, कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर शायद कोई बिरले बिरले बच जाए, उसको प्रलय बोलते हैं। और ये जो अनंत नाशवान प्रकृतियां है, ये महाप्रलय के अंदर नाशवान हो जाते हैं, जिसमें स्वर्ग भी है, जिसमें वैकुंठ भी है, जिसमें मृत्यु लोक भी है, जिसमें पैताल लोक भी है, ये उस वक्त उसमें नष्ट हो जाते हैं। ये माना गया है कि भी ये आजकल की सरकार बोलती है गंगा जल को साफ करो, गंगा के पानी को साफ करो। अरे बुद्धिमान और समझदार बोलते हैं नहीं, पानी साफ करना है नहीं है, वो पहले से साफ है, मगर उसको गंदा मत करो भाई। प्रदूषण बढ़ गया बड़ा भारी, बोलते हैं हवा गंदी हो गई। अरे हवा गंदी है ही नहीं है, उसको गंदी मत करो। धरती मालिक ने बिल्कुल साफ सुथरी दी है। अरे धरती को साफ नहीं करो, पहले से ही साफ है, मगर इसको गंदा मत करो। इस तरह से भी जब हम पैदा हुए तो परमात्मा ने हमारा शरीर बिल्कुल साफ सुथरा पैदा किया है। कान हमारे साफ, कुछ हर कुछ नहीं सुनते थे। आँख हमारी साफ थी, हर कुछ नहीं देखते थे। नाक हमारा साफ था, हर कुछ श्वास नहीं लेता था। जीभ हमारी साफ थी, हर कुछ नहीं बोलती थी, हर कुछ नहीं खाती थी। हाथ हमारे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। हाथ हमारे साफ थे, बिल्कुल साफ थे, गंदे तो बाद में हुए। इसलिए भाई इनको गंदा मत होने दो। कोई तरीका है, कोई फार्मूला जो ऐसे संतों से सीखा जाता है। पैर जो है मालिक ने बिल्कुल साफ सुथरे दिए, इनको गंदा तो नहीं करो। अगर गंदे हुए तो साफ कैसे करने, इन महात्मा से युक्ति और फार्मूला मिलता है। फिर एक पुर्जा हमारे अंदर ऐसा जो नजर आता नहीं और अठों पैर हमको गंदा रखता, हमारा मन है। मन हमेशा बुरा सोचता है, दूसरों के लिए बुरा सोचेगा, अपने लिए अच्छा सोचेगा। जब हम पैदा हुआ था तो हमारा मन भी साफ ही था। इसके अंदर भी हमारी एक रूह है, जिसको रूह बोलते हैं हम, यानी कि रूह मैंने आत्मा, रूह मैंने चेतनता, चाहे अंग्रेजी में इसको 16 साल कुछ बोल दो, वो बिल्कुल साफ सुथरी है, परंतु वो फंस गई है माया के जाल के अंदर। माया जाल है ही नहीं है, माया जाल है ही नहीं है, आदमी खुद माया के जाल में फंस जाता है। मौत आदमी के पास आती नहीं है, यमराज के दूध आदमी के पास आते नहीं है, धर्मराज किस यमदूत को किसी भी आदमी के पास भेजता नहीं है, आदमी खुद ही उनके हवाले हो जाता है। और उस मूर्खता से बचने के लिए संतों के पास आना होता है, उसको सीखना होता है कि हम उनके हवाले ना हुए। तरीका और फार्मूला क्या है आगे बताया गया है कि चाहे हम कितने धनवान, क्योंकि समय थोड़ा है, थोड़ा बोलना है, हम चाहे कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितनी बुद्धि हो, और हमारे बैग भी चाहे धन से भरे हुए हो, परंतु हो सकता है एक समय ऐसा आता है वहाँ धन भी काम नहीं आता है। एक समय ऐसा आता है वहाँ हमारी बुद्धि भी काम नहीं आती। एक समय ऐसा आता है वहाँ हमारा शरीर भी काम नहीं आता है। फिर क्या काम आता है कि परमेश्वर का जपा हुआ नाम आता है। वो नाम चाहिए जो अनंत प्रकृतियों से परे का है। वो जो अनंत नाम जगत में सारे बड़े बड़े नाम है संसार के अंदर, हमारे पास वो नाम होना चाहिए जो अनंत प्रकृतियों से परे। ऐसा बताया गया है कि जिसके पास अनंत प्रकृतियों से परे ये फार्मूला होता है, ये तरीका होता है, उसके साथ ये क्या घटनाएं होती है। ये जो मैं थोड़ी सी घटना सुना रहा हूँ ये हम सब के काम आने वाली है। आपकी तो आप जाने पर तो मेरे काम आ ही जाती है भाई। ऐसा होया कि भी दो भाई हैं ना, छोटे भाई की शादी हो गई है, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है। उनकी दुकानदारी चलती है, बड़ा अच्छा बिजनेस है। और जो जिसकी शादी नहीं हुई बड़ी भाई की, वो दुकान के ऊपर बैठता है, छोटा भाई उसको खाना खुना लेता है। वो जो बड़ा भाई है ना, वो ऐसे रूहानी सत्संगों के अंदर आता है, सत्संग सुनता है, नाम दान लेकर के भजन अभ्यास करता है। भजन अभ्यास ये कैसी कला है, कौन सी विद्या है भजन अभ्यास? जैसे अभी बोल रहे थे कि उस बेटे ने PhD करी है, मुबारक बात हो। बड़ी भारी एजुकेशन प्राप्त करने से के बाद आदमी विकसित हो जाता है, बड़े बड़े अहदों के ऊपर पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेता है। परंतु जिस बच्चे ने PhD की है, यहाँ बैठा हुआ था, वो बच्चा,
बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद जिंदगी तो चलती है, जिंदगी तो अच्छी बनती है, परंतु जिंदगी बदलती नहीं है। किस तरफ नहीं बदलती है? उस धाम की तरफ नहीं बदलती है जो अनंत प्रकृतियों के परे है, उस धाम की तरफ नहीं बदलती है। बाकी पढ़ाई लिखाई करने से ऊंचे ऊंची डिग्रियां जरूर मिलती है, परंतु जिंदगी इस तरफ जो बदल जाती है उसको मुबारकबाद। ऐसा कोई बच्चा था यहाँ बोले PhD की है साइंस के अंदर, तो हम उसको मुबारकबाद इसलिए देते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी भी बनाई और ज़िंदगी उस धाम की तरफ बदली भी है, इसलिए उसको मुबारकबाद है। 2 भाई हैं भाई। वो बड़ा भाई तो सत्संग है, भजन व्यास करता। सत्संग क्या होता है? सत्संग माथे की पढ़ाई है, हमारे मस्तक की पढ़ाई है। न कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है, उस मूरत में एक सूरत है, तेने आप अनेक दिखाए दिया, ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ये जो सत्संग की पढ़ाई है ये हमारे माथे की पढ़ाई है, मस्तक की पढ़ाई है। PhD की है, मुबारकबाद है। अगर उस लड़के ने माथे की पढ़ाई नहीं की है तो रूहानी दरबार के अंदर वो अनपढ़ माना जाता है। और उस पढ़ाई में कागज नहीं लगता, उसमें कलम नहीं लगती है, उसमें स्याही नहीं लगती है। वो गुरु बताते हैं उस पढ़ाई को। जिस भाई बहन के पास बेटियों के उस पास पढ़ाई है उसको मुबारकबाद है। उस भाई के पास थी वो पढ़ाई, और वो पढ़ाई, उस पढ़ाई के तीन फार्मूले बताए हैं। ऐसे जैसे महापुरुषों ने एक बनाया तिल का, एक बनाया खसखस बोलते हैं अफीम के दाने को, तीसरा बनाया है मकड़ी की तार जो होती है ना, देख नजर आ जाती है परंतु अंदर से पोली होती है वो। अच्छा, वो जो बड़ा सत्संगी है उसने तिल को प्रकट किया है। हमारे पास गुरु भाइयों के पास तिल का भेद आता है। एक बहुत बड़े लिखे को पता नहीं होगा तिल का भेद क्या होता है। तिल होता है कि दाना होता है, तिल का दाना सब ने देखा है। इतनी एक लाइट होती है उसके अंदर, वो एडजस्ट किया जाता है अपने ख्याल को, जो उसको परफेक्ट कर लेता है। उस भाई ने परफेक्ट किया है और मैं कहता हूँ कि हमको भी परफेक्ट करना चाहिए कि हमारे पास उसका तरीका और फार्मूला है। उसको उसने प्रकट किया तो क्या करता है, वो सत्संग में जाता है, कुछ वहाँ दान भी करता है, पैसे भी देता है ना, सेवा भी डालता है। और जो छोटे भाई है उनके बच्चे उच्चे हो गए हैं, उन्होंने, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, पैसा काफ़ी होता है, चलो विदेश जाने की यात्रा वो क्या करते हैं, सैर सपाटा कराते हैं। तो उसने बोला घरवाली ने अपने घरवाले को कि वे जो तुम्हारा बड़ा भाई है सत्संग में जाता है और वहाँ पैसा बहुत देता है, तो इनको बोलो भी कुछ वक्त आप सेवा देना बंद कर दो वहाँ, और इस पैसे को हमको दे दो, हमने विदेश में चले जाना, यात्रा करनी है। छोटे भाई ने बोला यार मेरे भाई तू थोड़े दिन सत्संग में जाना बंद कर दे और सेवा जो तू वहाँ देता है हमको दो, हमने विदेश की यात्रा करनी है। उसने बोला नहीं भाई इस काम को तो मैं रोक नहीं सकता। बड़ी बात क्यों, इसका ज़्यादा विचार क्यों करना। उन्होंने उसको मारने की योजना बना ली। दोनों जनों ने, दोनों दंपति ने उसको मारने की योजना बना दी। कत्ल तो किया जा नहीं सकता था, परंतु खाने में जहर डाल करके उसको मारा जा सकता था। ये तरीका उन्होंने अपनाया और ऐसा होया कि उसके खाने में जहर डाल दिया गया, टिफिन में भेज दिया दुकान को खाना। उसका छोटा भाई देखता रहा, वे खाएगा कि नहीं खाएगा, दुर्गंध तो नहीं आएगी। परंतु उस भाई ने वो खाना खा लिया, परंतु वो मरा नहीं है। यार ये मरा क्यों नहीं है? तो आता है भाई छोटा कि भाई तुमने खाना खा लिया? बोले मैंने खाना खा लिया। तो गुरु महाराज के हम मैं नहीं पूजते इन्हा तस्वीरानो, ये हस्तियां है बदल दे दिया तकदीरानो। तो उस बड़े भाई ने कुर्सी के पीछे गुरु महाराज का ये स्वरूप लगाया था। हम इसको तस्वीर नहीं बोलते हैं, इसको स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप लगाया था। जब उसको खाना आता था आगे भोजन की थाली रख करके 15 मिनट तक तिल के अंदर प्रवेश कर लेता था। गुरु महाराज का वास दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है, ना चांद में, ना सूरज में, ना धरती, ना किसी देवी देवता के मंदिर में है। गुरु महाराज का वास तीसरे तिल के अंदर है। तो तीसरे तिल को उसने परफेक्ट किया था। 15 मिनट वो तीसरे तिल में जाता था, फिर भोजन ग्रहण करता था। उसने भोजन खाया तो उसका छोटा भाई क्या देखता है कि जो गुरु महाराज का स्वरूप कुर्सी के पीछे लगाया है वो सारा नीला हो गया है स्वरूप,
और वो थोड़ी देर देखता रहा, वो नीला रंग जो है उतरता गया और गुरु महाराज का स्वरूप जैसे वास्तविक रूप था ऐसे हो गया। बोले यार मैंने तो ये जहर दिया था अपने भाई को, ये तो इनके गुरु को लग गया। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, मेरे क्या मैं क्षमा करना, हमने आपको मारने की स्कीम बनाई थी, क्षमा करना यार तेरे गुरु ने खा लिया। उसने अपने घरवाली को समझाया कि बड़ी भारी मूर्खता कर रहे थे हम, इससे माफ़ी मांगो। और उसने तो बोला भी मैंने क्या करना, और वो सब चले गए गुरु महाराज के दरबार में सत्संगी। आज भी गुरु महाराज के दरबार में सत्संगी है। ये वो काम जिस वक्त की हमारी बुद्धि काम ना करे, जिस वक्त की हमारा शरीर काम ना करे, जिस वक्त हमारा धन काम ना करे, जिस वक्त हमारा आस पड़ोस काम ना करे, जिस वक्त हमारे यार दोस्त काम ना करे, उस वक्त ये काम आता है, ये काम आता है। जिस भाई के पास नहीं है, हमारे पास एक लड़की आई 1-1.5 साल पहले, तो उन्होंने बड़ी भारी सेवा करी, मेरे को बड़ा भारी महात्मा मन्या। महाराज महात्मा जी मेरे को खाना खुना खूब खिलाया। मैं अपनी बात एक दृष्टांत देकर के कहता हूँ कि सब भाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो आगे मैं दृष्टांत सुना रहा हूँ, जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। बातचीत, एक लड़की खड़ी कर दी मेरे सामने, गुरुमुख परिवार है, आज भी है वो। तो बोले जी आप इसको वरदान दे दो, आशीर्वाद दो, आप महात्मा है। मैंने पता नहीं क्या वरदान देना है। बोले ना ये वो एक नेशनल लेवल का नेट का कोई एग्ज़ाम होता है, भी उसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, वो एक ही दिन में होना था इसमें सारे इंडिया स्टेट के अंदर। मैंने सोचा यार जहाँ लाखों स्टूडेंट बैठेंगे एग्ज़ाम के अंदर, इस लड़की ने पास होना कि नहीं होना पास। अगर मैं बोल दूँ बेटा तो गुरु महाराज तेरे को पास कर देंगे, अगर ये पास नहीं हुई तो इन्होंने बोला तो आडम्बरी महात्मा था भाई, फ्रॉडी महात्मा था भाई, इसके वरदान ने तो काम किया नहीं भाई। और मेरे को फंस गए प्राणे। मैंने अब क्या बोला जाए। मैंने बेटा ऐसी है, कोई भी महात्मा वरदान देते हैं, कोई भी महात्मा आशीर्वाद देते हैं, महात्मा फार्मूला बताते हैं। अगर तू फार्मूला करेगी तो मेरे को भरोसा है कि तू उस एग्जाम में पास हो जाएगी। भरोसा मुझे भी नहीं था, मेरा तो बड़ा भारी कठिन काम है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोले महाराज आप फार्मूला बता दो। मैंने बेटा तुम्हारे पास पढ़ के जग मर्या पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर तो है ना तेरे पास। बोले हाँ जी मेरे पास है। बेटा ना इसको, अगर तू परसों तेरा एग्जाम जोधपुर में होना था, राजस्थान के जोधपुर में होना था, परसों है ना तेरा एग्जाम था, 36 घंटे तेरे पास। अगर तू एक भी श्वास को बर्बाद नहीं करेगी तो मेरा भरोसा है कि गुरु महाराज को मैं आगे रख करके ये अर्ज करता हूँ कि महाराज अगर ये एक भी श्वास बर्बाद नहीं करेगी तो कृपा करके आप इसको पास करना। हमने तो अर्ज करनी थी। जानो भगवान उसने किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर पूरे नहीं किए होंगे तो कम से कम 80 श्वास, 100 में से 80 श्वास तो उसने लिए ही होंगे। और महाराज मेरे को फोन आया उसके बाप का, वो लड़की तो पास हो गई। मैं बोला बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज के पास उसके हटाओ का अपॉइंटमेंट नहीं हुई, रेगुलर अपॉइंटमेंट है जम्मू अस्पताल। आज उसके 17,000 रुपये तनख्वाह है। मेरे को फोन करती है। मैं गुरु महाराज ने मेरी भी इज्जत रख दी, उसकी भी इज्जत। मेरे भाइयों अगर आपके पास ये फार्मूला होगा तो यहाँ आशीर्वाद वरदान कोई नहीं देते हैं, फार्मूले और तरीके बताते हैं। और कठिन से कठिन काम से भी, असंभव से भी संभव हो जाता है। इस दरबार के अंदर भी इस संसार के आदमी जितने दिन जीना है खुशहाल की जिंदगी जीता है। और मालिक के दरगाह के अंदर हंस हंस करके जाता है। सत्संग में जो आते हैं लटके हुए मुंह से आते हैं और खिले हुए मुंह से जाते हैं। महाराज के दरबार में भी खिले हुए मुंह से जाए उसको मुबारक हो। अगर आयम राज के दूत अपने आप उनके वाले हो गए तो खिला हुआ मुंह भी वहाँ लटक जाता है। इसलिए सत्संग में आओ और अपने मुंह को खिला हुआ रखो। मालिक की दरगाह में भी हंस करके जाओ और यहाँ भी हंस करके जाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ पढ़े और वेद विचारे नवल भंगम साधे, पंच जना की संग न छुट गया अधिक हंग बुध बाधी। प्यारे ई विध मिलन न जाए, मैं कीने कर्म लेका, हार परे स्वामी सतगुरु के द्वारे मोह दीजे बुद्ध विवेका। मौनी भयो कृपाती रहो, नग्न फिरो बनमाही, तर तीर सब धरती ब्रह्म क्यों दुबदा छुट गयो नाही। मनन कामना तीर्थ जाय बस्यो सिर करवत धराए, मन की मैल न उतरे ये विद जे लख जतन कराए। साध संगत और हर कीरत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक जिस भयो प्राप्ति।
पूर्व लिखे का लेना, पूर्व लिखे का लेना। जपस तपो व्रतम तीर्थम यज्ञोदानम तथैव च गुरु तत्वम अभिज्ञा सर्वम व्यर्थम भवेत प्रिय। जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ होम ये गुरु की कृपा के बगैर सब व्यर्थ है। अगर आप गुरु तत्व से वाकिफ है तो ये सब अकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ तप व्रता क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र था। अगर गुरु संतोषी हो गए तो आपके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म है सारे के सारे जो है सत्संग जी सफल हो जाएंगे। इस करके आओ आज इस सत्संग की परम पवित्र बेला के ऊपर हमारे आदरणीय स्वामी जी जो मसेवाल से आए हुए हैं, इन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो भरसक प्रयत्न किया है, गुरु महाराज जी की इनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। इस बगीचे के बीच में आकर के हम सब को जो है अमृत की वर्षा से जो है वो पवित्र करते हैं। आओ इनके मुखारबिंद से अमृत भरे वचन श्रवण करें, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। सत्यं बोधमय नर रूप ममलमा प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम् रत्नेरमण्डित शीर्ष शुभ्र मुकुट सवितांबरे शोभितम् मुक्तमाल च विभूषितम् च हृदय सिंहासने संस्थितम् भक्तानां वरदं प्रसन्नं वंदनं श्री सद्गुरुं नम्यहम्। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद महिमा कहि विधि गा सके दासन दास मति मन। पूर्ण सच्चिदानंद धनी सहज स्वरूपानंद महिमा कहि विधि गा सके दासन दास मति मन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सिर पर पे उठाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्यों डरते हो ऐ जग वालों इस दर पे शीस झुकाने से।
क्यों डरते हो ए जगवालों इस दर पे शीश झुकाने से। अरे ए नादानों इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। अरे ए नादानों इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर। सतगुरु की रहमत समझ कर हम सिर पे उठाए जाते हैं। सतगुरु की रहमत समझ कर हम सिर पे उठाए जाते हैं। दरबार में नगली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों पे जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यारों पे जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशे जाते हैं और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशे आते हैं और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में नंगली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोल जी का राम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी संत महान पुरुषों के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हमारे भाई बेली राम जी की सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मैं इनको लाखों लाख बधाई देना चाहती हूँ। इन्होंने इस मौके पर अपने बड़े ही शुभ और उच्च संस्कारों का परिचय दिया है, जो सत्संग का आयोजन करवाया है। इनको मेरी प्रेम भरी जय श्री सच्चिदानंद और सभी संगत को भी मेरी प्रेम भरी जय सच्चिदानंद स्वीकार करें। भगवान राम अपनी वाणी में फरमाते हैं, अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं, पुण्य पूंज बिन मिलहु न संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। संत बड़े ऊंचे भागों से मिलते हैं। जब हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तभी हमें संतों का मिलना होता है। संतों का मिलना अति दुर्लभ है। सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। कोई बिरला सौभागी पाए, ज्यों हाट हीरों की कोई लखपति ही जाए। भगवान शिव अपनी वाणी में कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि मैं, भगवान शिव जी महाराज कहते हैं, यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो ये सारा संसार सपना है। सत्य तो केवल परमात्मा का भजन है, उस ईश्वर का भजन है। लेकिन
हमारी आँखों पर माया का पर्दा पड़ा होता है। ये संत महान पुरुष ही होते हैं जो हमारी आँखों पर पड़े हुए इस माया के पर्दे को हटाते हैं और हमें उस सत्य के दर्शन करवाते हैं, उस राह पर चलना सिखाते हैं जो राह हमें हमारी अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती है। बाकी जितनी भी मंजिलें हमने बनाई हैं, जो कुछ भी हमने जुटाया है, वो तो 2 दिन का है, 2 दिन का सारा खेल तमाशा है। हम बाहरी चीज़ों को देख करके बाहरी हम अपने रंग रूप पदवी ऐशो शोहरत को देख करके एक दूसरे को आंकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसका भेद हमें केवल संत सद्गुरु ही बताते हैं। हमारी असली मंजिल क्या है, हमारा असली रूप क्या है, उसका भेद हमें केवल संतों के सत्संग में आकर के ही पता चलता है। वही हमारे आँखों के ऊपर पड़ी हुई पट्टी को हटाते हैं। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, पानी के बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। पानी के अंदर मछली रहती है, उसके आगे पानी, पीछे पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, हर जगह पानी ही पानी, अंदर पानी, बाहर पानी, लेकिन फिर भी वो प्यासी है। कबीर साहब जी कहते हैं, मुझे ये सुनकर के बड़ी हंसी आती है। ठीक इसी प्रकार हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर कण कण में, हमारे अंदर हमारे बाहर उस परमात्मा का वास है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। इस माया के पर्दे को केवल संत हटाते हैं। जब संतों की शरण हम जाते हैं तो संत महान पुरुष हमें दिखा देते हैं, तेरे अंदर छिप के बैठा देख तेरा भगवान, पहचान सके तो पहचान। वो हमारी ऐसी आँख जो बंद है, जिसको केवल संत ही खोल सकते हैं, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है पर सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। इस संसार को मोतिया बिंद पड़ा हुआ है, जो इसको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती, झूठ के पीछे भागा हुआ है और अंधे कर्म करता है और अपने लिए 84 मोल लेता है। अखियां दा पर्दा नयो खोलदा, गुरा बिना जीव जन्म जन्म रुलदा। आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, अंधे कर्म करता है और जन्मों जन्मों के लिए रुल जाता है। हमें गुरु नानक साहब जी सावधान करते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म सैलगिरी करिया, कई जन्म गर्भ में ही खरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ते देश जरिया। हम कई प्रकार की टेढ़ी योनियों को भुगत करके आज इस पौड़ी पे आ चुके हैं, जिस पौड़ी पर बैठ करके हम लोग अपने परम पिता परमात्मा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं और अपनी 84 को खत्म कर सकते हैं। संत हमें उस रास्ते को बताते हैं। बाकी संसार में हम जितनी भी मंजिलें हम जो समझते हैं और उसके ऊपर हम अहंकार करते हैं और सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, उसके बारे में महान पुरुष हमें सचेत करते हैं। अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे। हमारी आँख खोलते हैं, कितना भी तेज हम भाग लें, लेकिन जब हमारी मंजिल नहीं है तो हम कहाँ भागेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारी उस गति का फायदा क्या है। अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे। सतगुरु का जिसे मिल गया आसरा, सतगुरु का जिसे मिल गया आसरा, वो चले ना चले मंजिल पाए। लेकिन जो सतगुरु महाराज जी की चरण शरण में आ गया, उसको उसकी सच्ची मंजिल मिल जाती है, क्योंकि सच्चा सुख तो केवल सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही मिलता है। बाकी सारे सुख जो हैं वो तो 2 दिन के सुख हैं, वो झूठे हैं। परमात्मा को भूले व्यापे सबे रोग, बेमुख हुए राम ते लगे जन्म जन्म वियोग। हम परमात्मा को भूल चुके हैं, माया से प्रेम कर चुके हैं, लेकिन परमात्मा की याद संत सद्गुरु हमें
करवाते हैं और हमारे अंदर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जो दुई का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटा देते हैं। दुई का पर्दा क्या है? परमात्मा के सिवाय दूसरी हस्ती को मानना दुई है। परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे को मालिक समझना ये माया है, ये दुई है, इसको द्वैत कहा जाता है। जब हमारा ये द्वैत खत्म होगा और हम एक में आएंगे तभी हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति तो हमारे पास ही है, वो परमात्मा तो हमारे पास ही है। दिल में दिलवर मिल गया, काबा को जाएं क्या जरूर। तो गुरु महाराज जी तो उस परमात्मा को हमारे अंदर ही दर्शा देते हैं। हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती तीर्थों पर, काबा में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है। ये तन चलता फिरता मंदिर है, परमात्मा इसके अंदर है, वो हमारे अंदर ही हमें उसको दिखा देता है। बस हमें उस माया को समझना है। जब तक हम मालिक बने हैं, जब तक हमारे अंदर मेरी मेरी है, मोर तोर की जेबड़ी बट बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जब तक हमारे अंदर मेरे तेरे की भावना है, ये मेरा है, ये तेरा है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग कारजे न सरे, जब लग जाने मैं कछु करता तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग धारे बैरी मीत तब लग नाही निश्चल चीत। जब तक हमारे अंदर ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये मेरा है, अपना है, ये पराया है, तो हमारा बन गया और वो परमात्मा किनारे पे रह गया, जबकि मालिक वो परमात्मा है। जब तक ये एहसास हमें नहीं होता कि सब कुछ उसी का है, उसी का नूर पूरे संसार में रमा हुआ है, एक ही नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सागर जल का रूप एक, करें अलग उसे बर्तन भिन्न, वैसे हर घट रमा एक ही, कोई बुद्धि वाले परखन। संत हमें परख की आंख देते हैं। जैसे सागर का जल है वो एक जैसा ही है, उसका गुण रूप स्वभाव एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग रंगों के बर्तनों में, अलग अलग आकार के बर्तनों में जब हम उस पानी को डाल देते हैं तो हम बाहरी रूप को देख पाते हैं, उसके भीतर के पानी को नहीं देख पाते। और फिर हम बाहरी रूप को देख करके एक दूसरे के अस्तित्व को आंकते हैं, बस यही भूल लग जाती है। लेकिन जब वो बर्तन टूटता है तो उसमें एक ही तत्व निकलता है। उस परम तत्व का भेद हमें केवल संत बतलाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान हार गए, सहस सियाणप लख होवे ता एक न चले नाल, किव सचारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल। कैसे ये माया का पर्दा टूटेगा? हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल, उसका हुक्म मानना पड़ेगा, उसकी रजा पे चलना पड़ेगा। उसकी रजा है कहो नानक प्रभु एहो जनाई, कहो नानक प्रभु एहो जनाई। गुरु बिना मुक्ति ना पाइए भाई, स्वामी बिना मुक्ति ना पाइए भाई। गुरु नानक साहब कहते हैं उस परमात्मा ने मुझे ये जना करके कहा कि बगैर गुरु के तुम कभी भी मुक्ति को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम माया के बंधन में बंधे पड़े हैं। है तो हम अविनाशी उस परमात्मा की अंश हैं, लेकिन हम माया की मैल में आकर के मैले बने पड़े हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सो माया बस भयो गोसाई, बंदे कीर मरकट की नाई। ईश्वर का अंश है, सुख स्वरूप है, हमारे यहाँ वहाँ अंदर बाहर सुख ही है, लेकिन हमने छोटे छोटे बर्तनों में अपने आप को कैद कर लिया है, छोटे दायरे में अपने आप को कैद कर लिया है, और इन दायरों में बंधने की वजह से हम दुख उठा रहे हैं। जब टूटा कुंभ जल जल ही समाना एकत कहो ज्ञानी, जब वो कुंभ टूट जाएगा, जो घड़ा टूट जाएगा, थोड़ा सा जल उस महासागर में समा जाएगा तो महासागर का रूप हो जाएगा। टाइम कम है तो इसलिए पूरी तरह से मतलब डिटेल में बताया नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए टाइम कम है, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और भी महान पुरुष हैं वो बोलेंगे, तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय, अनंतपुर वाले श्री गुरु महाराज की जय, महाराज की। आज सतगुरु महाराज जी ने भाई बेलीराम जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में हम सबको अपने दरबार में बुलाया है।
अपने दर पर किसी को बुलाना, ये राजी तेरी रजा में। जीव अपने बस में नहीं है जीव के सत्संग में आ जाए। काल ने ऐसा प्रबंध किया है कि जीव सब काम करे पर सत्संग में न जाए। अंबाले वाली सरकार कहते थे जिसने सत्संग है मिल जाता उन्हें फिर 84 आਉਂਦਾ, सेंध लग जाती है उसकी 84 में, वो आने नहीं देता महाराज जी, सत्संग में आने नहीं देता है। मुंडा पीड़, पेटा पीड़, जांघा पीड़, पता नहीं कैथी पीड़, बच्चे बीमार, समाज में नई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और जीव को सत्संग में नहीं आने देता है। और जो आ गया सत्संग को जाइए तजमाया अभिमान, जीते जीते पग दरे 100 जग समान। सत्संग में आने भर का पुण्य है ये, आने भर का। और यहाँ सत्संग में जो आ गया, यहाँ बंदे से रब बनाए जाते हैं, नर से नारायण बनाए जाते हैं, खुद में खुदा हो जाते हैं जीव जो सत्संग में आ जाते हैं। ऐसी महिमा सत्संग की है। सतगुरु महाराज जी का ही सुंदर दरबार और उनके संत महापुरुषों का आज ये समागम हम सबको और श्री गुरु महाराज की प्यारी संगत में बैठने का अवसर मिला है। सचमुच आज की ये बड़ी सुलखनी घड़ियाँ है। सावधान होकर के हम आज जो बात पीछे छूट रही है, जो समझ नहीं आ रही है, आए हैं सो जाएंगे, जाना पड़ेगा, पक्का डेफिनेट जाना पड़ेगा। जो चले गए कहाँ गए? लापता हो गए। हमारे साथ यही होने वाला है। कहाँ जाओगे बताओ? जाना तो है, पक्का जाना है, पता सबको पता है, चले जाना, कहाँ जाना है? हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है, तो फिर मनुष्य होने का क्या लाभ हुआ? तब तो खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना। दिन गवाया खा के, सो के गुआदी रात, 2 घड़ी भजन नहीं किया। अरे बड़ी शर्म की बात, संत उड़मा दे रहे हैं हमको कि आप भजन नहीं कर रहे। भजन मतलब याद नहीं कर रहे उस परमेश्वर को, उस परम सत्ता को। अरे हमें सुविधा दी है सतगुरु महाराज जी ने, घर में आकर के जगाया है। अंबाले वाले महाराज जी ने घर घर में आकर के ये सुविधा हमें प्रदान की है, वो सोच दी है। महाराज जी कहते हैं जींदे तो चाचे सीख ले, जे तो कोल पिया दे जाना। पता है ना मैं अपने घर जाना है। इस जीवात्मा ने परमात्मा रूपी समुद्र में पहुंचना है, परंतु करोड़ों जन्म हो गए इसको भटकते हुए, नहीं पहुंच रही है। काल ने ब्रह्म रूपी किले में कैद करके रखा हुआ है जीवों को। 84 लाख योनियां कैद है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का सिक्का चलता है, पैदा करता है, पालन करता है, फिर संहार कर देता है और विभिन्न योनियों में डालता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, 25 प्रकृतियाँ और पता नहीं क्या क्या है, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, इस चक्कर में जीवात्मा को डाला हुआ है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। नियम है, जो करेगा उसको भरना ही पड़ेगा। कर्मों को खत्म करने की दवाई बनी नहीं संसार में, ना कर्म कांड में, ना तीर्थ व्रत में, ना दान पुण्य में। जितना मर्जी कर लो, परंतु कर्म वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। करोड़ों जन्म हो गए ऐसे गांठ बनी हुई है कर्मों की, और हमारे ही कर्म में पता नहीं कब गांठ खुल जाए और कब क्या हो जाए। आज यहाँ है, कल PGI में होंगे और हालत ही खराब होगी, डॉक्टर की समझ में भी नहीं आएगी बात क्या हो गया। तो ऐसा है, ये काल की नगरी है, अंधेर नगरी है, कुछ भी हो सकता है। प्रेमियों, आज समय है, आज वो प्रबंध कर लिया है। वक्त है कुछ जाने का समान कर, फिर तबीयत कब संभाली जाएगी। अभी वक्त है कुछ जाने का समान कर, फिर तबीयत कब संभाली जाएगी। फिर तो मुश्किल हो जाएगा जब यमराज के बंधन में आ जाएंगे हम। यमराज पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक जाएंगे सियासन में चढ़ के गुरमाई की गड्डी में, ऐसी तेनू लेना है बेटा। गुरमाज आएंगे। कबीर साहब ने लिखा ऐसा करके जाओ कि तुम हंसो जग रोए, कौन हंसेगा मरती बार। मौत जब सामने खड़ी होगी तो कौन हंसता है। कोई ऐसा साथी बना लो, मुक्ति का प्यारे जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। रोज भजना मतलब याद करना है। कौन है वो ताकत जिसको याद करने से जीवात्मा बंदे से रब हो जाती है, अपने घर पहुंचने के काबिल हो जाती है। कबीर साहब कह रहे हैं सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साईं माही समाए। और कौन सा है वो सिमरन? संस्कृत का शब्द है सिमरन। शुद्ध हिंदी में उसे स्मरण कहते हैं, उर्दू में उसे याद कहते हैं। याद ही करना है केवल। और वो कौन है वो ताकत? गुरु के सिमरन मात्र से। कबीर जी ने कह दिया
गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म। भाई जी कह रहे थे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें उन्होंने अपनी गोद में लिया, हमारी बाँह पकड़ लिया उन्होंने। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लाई। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। गुरा ने साडी बाँह फड़ लई, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। गुरा ने बाँह फड़ लई, गुरा ने साडी बाँह। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। मन मोर वांगू नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। भले बुरे आदि समझ आ गई, भले बुरे आ गई समझ आ गई, भले बुरे आदि समझ आ गई। उन कौन आसानो ठगे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। अब कौन आसाज ठगे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। मन मोर मोर मांग पया नचे, गुरा ने साडी बाँह फड़ लई। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, धन धन है जिन्हां मावां। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, धन धन है जिन्हां दियां मां। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, जिन्हां दे पुत नाम जपदे, पुत नाम जपदे। जिन्हां दे नाम जपदे, जिन्हां दे पुत नाम जपदे। धन धन है जिन्हां दियां मां, जिन्हां दे पुत नाम जपदे। धन धन है जिन्हां दियां मां, पुत नाम जपदे। माता जने तो भक्त जन, या दाता असुरे, वरना जननी बांझ रहे, काहे बगाड़े ये नूर तेरे नूर दी मैं लाज रखा। खावां। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, तेरे नूर दी मैं लाज रखावां। जिन्हां दे पुत नाम जप, धन धन है जिन्हां दियां मां। जिन्हां दे पुत नाम जपदे, धन। अब भाई जी सर में शायर हो गए हैं अपनी सर्विस से। ऐसा होता है घर में छोटी मोटी ऊंची नीची बात हो जाए, अपने कपड़े पहने भाग गए दफ्तर, वो दुनिया लगी रहती है, उसी दुनिया में रहे बड़ी देर, वो तो वहीं संभाली है नौकरी में। अब घर में आए यहाँ बड़ा भारी काम करना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा परिवार से, ड्यूटियाँ बड़ी भारी होती है परिवार की भी, साथ में आध्यात्मिक जगत का काम भी है। ऐसा पता ही ना लगे कि पीछे परिवार में किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह से भक्ति की जाती है। अगर पीछे गड़बड़ हो गया, आगे चले गए तो गड़बड़ तब भी गड़बड़ेगा, संतुलन बना के चलना पड़ेगा। ये हमने करना होता है ये काम, और परिवार को खुश रखें और साथ में आध्यात्मिक जगत में काम करें। गुरुमाई का काम है, सारे संत इस काम में लगे हुए हैं। गुरुमाई का काम है, गुरुमाई अपने आप ही करते हैं। वक्ता भी महाराज हैं, श्रोता भी महाराज हैं, वो बैठ के ही सुनते हैं और भक्तों के बीच में वो बोलते भी वही हैं, अपने काम को खुद स्वयं करते हैं। तो इस काम में हम अपनी तरफ से ना कुछ कहें, वो बोलते हैं जो देंगे वो आगे दे दो, बढ़ा दो। गुरुमाई का काम है, कम टू लर्न गो टू, सब सीखो आओ और बांटो जाके दुनिया में, हैं। तो बोलो जयकारा, बोलिए मेरी श्री गुरु महाराज की। सारी संगत को अवगत करा दूं कि हमारी सारी संगत के बीच में शिमला हाई कोर्ट से एक महान शख्सियत दरबार के बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत सत्कार है सारी संगत की तरफ से। इनको कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो अब मैं अपने आदरणीय गुरुजी से निवेदन करूंगा, हमारे दुर्गापुर दरबार के संचालक